आजमगढ़ लालगंज तहसील में विद्यालय मर्जर और विद्युत कटौती के विरोध में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जय भीम क्रांति नौजवान सेवा संस्थान मेनाजपुर संगठन के अध्यक्ष रवि कुमार राव और संगठन प्रबंधक राम जन्म यादव के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तहसील लालगंज पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और प्राथमिक विद्यालय मर्जर किए जाने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को मीटर लगाकर मनमाना वसूली की जाती है। उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए, 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, निजीकरण पर भी रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को मर्जर किए जाने पर रोक लगाई जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार किया जाए। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर प्रमोद राजभर, शशिकांत कुमार, भरत कुमार, विकास कुमार, राहुल खरवार, रमेश कुमार, ब्रजेश कुमार, मनोज कुमार, राम प्रकाश, संतोष कुमार और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पवन पूर्वी न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। वो जो ज्ञापन दिया हम लोगों ने बिजली का, और आप देख रहे हैं बिजली में आए दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। और जैसे कि जो धान की फसल हो नहीं पाएगी और इसी तरह बिजली आती रही और जो बिजली को निजीकरण किया जा रहा है इसके विरोध में। और आप देखिए कि अगर बिजली निजीकरण हो गई तो आने वाले समय में हमको लग रहा है कि गरीब मजदूर के घर में बल्ब नहीं बढ़ पाएगा। और देखिए हम लोगों को लाइट कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो लाइट की समस्याएं हैं गाँव में, देहातों में या जिला में, तो कहीं कहीं 2 या 3 घंटे आ रही है वो कट कट के। तो आप सोचिए जो धान की फसल नष्ट हो जाएगी और गरीब कमजोर मजलूम अनाज नहीं पाएगा तो कहीं कहीं गरीबी से भूखमरी से मरेगा। तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कहीं न कहीं इन सभी स्कूल हो या शिक्षा हो या बिजली बिल हो, ये सब पर विचार करो और इसको गरीब मजदूर के हक में एक निर्णायक फैसला दे जिससे कि गरीब के बच्चे पढ़ पाए। सम्मानित नौजवान भाइयों के साथ सहयोग के द्वारा आज जो पूरे प्रदेश में जो 5 विद्यालय बंद हो रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि विद्यालय ना बंद हो, क्योंकि इस शिक्षा के लिए हमारे महापुरुष ने बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष की बदौलत आज हम और आप पढ़ पा रहे हैं। वो पढ़े, इसीलिए विद्यालय जो बंद किया जा रहा है विद्यालय बंद ना हो, वो विद्यालय कहीं न कहीं उस विद्यालय को और बढ़िया तरीके से सुविधाएं दी जाए और सरकारी विद्यालयों को और बढ़ावा दिया जाए और प्राइवेट विद्यालयों को बंद किया जाए। यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार ध्यान दे प्राइवेट विद्यालयों पे, क्योंकि वो लोग मनमाना फिसले रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे टाई बेल्ट कापी किताब सब दोहरे दाम में बिक रहे हैं। क्या सही चाह रहा हूँ कि गरीब मजदूर के पास रोजगार नहीं है, न रोटी है, वो प्राइमरी विद्यालय के सहारे अपने बच्चों का शिक्षा दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं प्राइमरी विद्यालयों को और बेहतर किया जाए। आज हम लोगों ने जय भीम नौजवान सेवा संस्थान के द्वारा एवं भीम आर्मी के द्वारा और तमाम संगठनों द्वारा हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को और अवगत कराया कि महोदय गरीब मजलूम कमजोर के बच्चे पढ़े और इसलिए प्राइमरी विद्यालयों को और बेहतर किया जाए। और देख रहे हैं कि हमारे देश में प्रदेश से बिजली नहीं है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर काफी उसका असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो विद्यालय हो चाहे कोचिंग हो। और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे फसल पैदा करना, उसके लिए भी हमको लाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारी फसल का नुकसान हो रही है। आज वो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रात को पढ़ते हैं तो लाइट कट जाती है या कम आती है या आती ही नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम पढ़ नहीं पाते हैं।